मायावती की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ाते नजर आएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और यह सवाल लाजमी भी है, क्योंकि अब इंडिया वर्सेस एनडीए में ये जुबानी जंग तेज हो गई है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। दोनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी मजबूत रख रहे हैं, लेकिन इस बीच उनको अपना गठबंधन और मजबूती से दिखाना होगा। इसके लिए 1 जून को बड़ी बैठक कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई कि कई ऐसे नेता रहे इस बार के चुनाव में जो गठबंधन के साथ होने की बात करें, लेकिन गठबंधन से अकेले चुनाव लड़े, जिसमें मुख्य नाम ममता बनर्जी का था। इसके अलावा अगर हम देखें तो केसीआर हो गए, मायावती हो गए, ऐसे कुछ बड़े चेहरे हैं जो अकेले चुनावी मैदान में नजर आए और बड़ा बदलाव करने की मादा रखते हैं। और अगर वह बदलाव करते हैं तो ऐसी स्थिति में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन उन पर डोरे डालता नजर आएगा कि वे उनके साथ आ जाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बार बार उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी के साथ बीएसपी का नाम जुड़ता चला गया। अखिलेश यादव ने भी कई बार इस मामले पर अपनी बयानबाजी की। इस पर मायावती ने उनको पहले ही आगाह किया था कि आप ऐसी बयानबाजी से बचें जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े, आज नहीं तो कल आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसीलिए सोच समझकर बयानबाजी करें। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को निर्देश दिए थे कि मायावती को लेकर कोई बड़ा बयानबाजी ना करें, क्योंकि मायावती एक बड़ी दिग्गज नेता है, तो सोच समझकर यहाँ पर उनके हित की बातें करते नजर आए। अब चर्चा यह है कि इंडिया गठबंधन से आखिर किस नेता को ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी जो बाकी नेताओं को पाले में लाने के लिए आगे आता नजर आएगा। तो खबरें हैं कि अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में यही दी जा सकती है कि वे मायावती यानी कि अपनी बुआ की नाराजगी को दूर करके, अगर इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है उनके दल की, उनके पास भी कुछ सीटें रहती हैं, तो उनको मनाकर अपने गठबंधन के साथ जोड़ने की। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मायावती इतनी आसानी से गठबंधन नहीं करती, जब करती है तो गठबंधन धर्म निभाती भी है। और ऐसी स्थिति हमें इस बार देखने को मिली कि अगर नहीं किया तो किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किया, किसी राज्य में भी गठबंधन नहीं किया। जहां पहले हम जेजेपी और अकाली दल अन्य पार्टियों के साथ इन्हें अलग अलग राज्यों में गठबंधन में देखते थे, लेकिन इस बार किसी भी दल के साथ गठबंधन में नहीं थी। बीएसपी अकेले ही थी चुनावी मैदान में। लेकिन अब बात आती है कि मायावती, केसीआर, ममता बनर्जी, इसके अलावा कुछ और मुख्य चेहरे जिनको इंडिया और एनडीए अपने पाले में लाने की कवायद करेंगे, ये बात साफ है। पहले तो उनकी नजर रहेंगी कि अकेले दम से बहुमत बना लें। अगर बहुमत से सरकार बन जाती है, 7वें चरण की वोटिंग होनी बाकी है, अगर बन जाती है तो बेहतर है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी खतरा रहेगा, क्योंकि आप एनडीए को भली भांति जानते हैं कि वो अपने दल को और मजबूत करने के लिए कई नेताओं को अपने पाले में ला सकते हैं। और ऐसा पहले भी देखा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया, तो चुनाव के नतीजों के बाद बड़े पद की लालसा में कई नेता पाला बदल सकते हैं। ठीक वैसी स्थिति में हर कोई अपने गठबंधन को मजबूत रखना चाहेगा आंकड़ों के बल पर। अब ऐसे में अगर बसपा कुछ सीटें निकालती हैं तो जरूरत इंडिया को भी रहेगी और एनडीए को भी रहेगी, ताकि भले ही 2-5 जितनी भी सीटें रहें, लेकिन उन सीटों के सहारे उनका गठबंधन का आंकड़ा बूंद बूंद कर भरता चला जाए। ऐसी स्थिति में क्या अखिलेश यादव मायावती को मनाने के लिए आगे आएंगे? क्या उनसे मुलाकात के बारे में विचार करेंगे? क्या अखिलेश ही जिम्मेदारी संभालेंगे, या मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा हैं, या राहुल गांधी जिनको पीएम कैंडिडेट माना जा रहा है इंडिया गठबंधन से, या कोई और? प्रियंका गांधी की बात कर सकते हैं, मायावती को मनाने के लिए आगे आएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो देखते हैं कि बहुमत के आंकड़े के क्लोज भी इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है या नहीं। 1 जून को एग्जिट पोल काफी हद तक तस्वीर साफ कर देंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।